हैप्पी ईस्टर सबको। आज यीशु मसीह जी मुर्दों में से जी उठे। शुक्रवार को उनको शाम को गाड़ा गया था, शनिवार को कब्र में थे और आज सुबह जी उठे। तो प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, वचन पढ़ते हैं, आप सिखाएं समझाएं, क्योंकि आप वो यीशु मसीह हैं जो परमेश्वर हैं, जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। तो वचन पढ़ते हैं तो आप हमें सिखाएं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 28 अध्याय उसका 6 पद। वे यहाँ नहीं है परंतु वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। तो हम यहाँ देखते हैं यीशु मुर्दों में से जी उठे, यानी पहला पुनरुत्थान। मरे हुए में से जो जीवित होने वाले पहला पुनरुत्थान है। जन्मदिन मनाया जाता है, मरण दिन मनाया जाता है, शादी की सालगिरह मनाया जाता है, पर जीवित का दिन सिर्फ यीशु मसीह का मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि मुर्दों में से वो जीवित हो गए तीसरे दिन। तो हम यहाँ देखते हैं पहली बात डर, क्योंकि उस स्त्रियों को डर था क्योंकि रीति थी लोबान और गंधरस और इत्र लगाया जाए बॉडी पे, पर वो कहती थी इतना बड़ा पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब वो गई तो देखी वो पत्थर लुढ़का हुआ था, क्योंकि स्वर्ग से सरदूत आए और उस पत्थर को लुढ़का के उस पर बैठ गए। उनका रूप बिजली के समान था और वह वस्त्र हिम के समान चमकीले थे। और स्त्री से कहते हैं तुम किसे ढूंढती हो? जो क्रूस पे चढ़ाया गया था यीशु मसीह को, वो वचन के अनुसार जी उठा है। तो वो इस जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे उन्होंने विश्वास किया। फिर दूसरी बात है पुनरुत्थान। तो हम यहाँ देखते हैं पुनरुत्थान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। पहला पुनरुत्थान यीशु मसीह हैं, मुर्दों में से जीवित होने वाले यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पे विश्वास करता है यदि वो मर जाएगा जब भी वो जीवित रहेगा, यानी वो पहला पुनरुत्थान है। तो वो कहते हैं यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य जीवन में हूँ, बगैर मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। तो मुर्दों में से जीवित होने वाले वो हैं। और तीसरी बात है आनंद आ गया स्त्रियों के बीच में, आनंद, यानी वो खुशी से भर गई, सामर्थ से भर गई। उन्हें पता चल गया जो यीशु मसीह जीवित हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं उस परमेश्वर ने बड़ा बड़ा कार्य किया। स्त्रियों के अंदर डर था, स्त्रियों के अंदर भय था, पर परमेश्वर ने उस डर और भय से भी उन्हें निकाला, क्योंकि वो पहले पुनरुत्थान थे। फिर हम देखते हैं 10 में, तब यीशु ने उनसे कहा डरो मत, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं और वहाँ मुझे देखेंगे। जब वो स्त्रियां जा रही थी, रास्ते में यीशु मसीह मिले और कहते हैं तुम्हें खुशी मिले, आनंद मिले। उन्होंने पैर को पकड़ के दंडवत की और वो कहती हैं तो मेरे भाइयों को जाके बता दो। तो हम यहाँ देखते हैं मेरे भाइयों से बता दो, यानी यीशु मसीह के अंदर नम्रता देखते हैं हम। उनके अंदर नम्रता थी, वो भाई कहते हैं। जिन चेलों को उन्होंने सिखाया उनको भाई कहते हैं। ये और स्त्रियां कौन थी? ये सुसमाचार में स्त्रियां उनके साथ थी। मरियम मगदलिनी जो दुष्ट आत्माओं से छुड़ाई गई थी, बीमारियों से छुड़ाई गई थी, पापों और गुनाहों उनके क्षमा हुए थे, उन सब से छुड़ाई गई थी। सब में परमेश्वर ने सहायता मदद की, संदेश देने के लिए वो दौड़ी गई। हम यहाँ देखते हैं अद्भुत हुआ, यहाँ बड़े बड़े कार्य हुआ, पर मेन 3 को ही देखते हैं हम, डर, आनंद और पुनरुत्थान। ये 3 चीज हुआ। तो यीशु मसीह कहते हैं जो कोई मेरे पे विश्वास करता है उसके जीवन में भी डर और भय कभी नहीं होगा, हमेशा आनंदित होगा, उसका भी पुनरुत्थान होगा। तो हम वचन के लिए प्रार्थना करें और आप लोग जिस स्थान पे दर्द है अपना हाथ रख ले। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे प्रभु जी, और कब्र वो खाली पाई गई, हम जानते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आपने बाइबल में विस्तार से लिख दिया जे मुर्दों में से जीवित होने वाले आप हैं। प्रभु जी स्त्रियों के अंदर डर था, पर आपने प्रभु जी उस डर का भी इंतजाम किया। और हम देखते हैं मेरे यीशु मसीह जी
प्रभु जी आपका पहला पुनरुत्थान हुआ और मेरे यीशु आनंद छा गया, वहाँ स्त्रियों के अंदर आनंद छा गया, क्योंकि आप आनंद देने आए। इसी तरह भाई बहन को, देखने वालों को, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, इनके अंदर आनंद आ जाए, दुष्शक्तियाँ जो प्रॉब्लम जो बीमारी लेके आई हैं वो चले जाए, आपकी सामर्थ प्रभु जी इनके अंदर रहने पाए। जय और विजय और प्रशंसा प्रभु जी इनके जीवन से आप होने पाए। इनके शरीर प्राण आत्मा सब आपके हाथों में सौंप देते हैं। कहीं पे भी प्रॉब्लम है, आज यीशु मसीह वो जीवित लहू और जीवित परमेश्वर मुर्दों में से जीवित होने वाले नाम से, यीशु मसीह के नाम से इन्हें चंगा करता हूं। इनके शरीर प्राण आत्मा सब आपके हाथों में सौंपता हूं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करता हूं। और आपने वचन सुना, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज आप खुश रहें, आनंद रहें और जीवित का दिन मनाते रहें। सबको जय मसीह की।